हमारे बड़े बुजुर्गों ने ठीक ही कहा है, कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। आज की पंचतंत्र की कहानी भी हमें यही सीख देती है। तो कहानी सुनेंगे? मैं सुना। एक नगर में दंतिल नाम का व्यापारी था। वो राजा का बड़ा खास था। एक दिन उसके घर पे भोज का आयोजन हुआ। उसने नगर के समस्त लोगों को बुलाया। राजा का सफाई कर्मचारी गौरम भी वहां पे आया। गौरम गलती से किसी गलत सिंहासन पर बैठ गया। ये देखकर दंतिल को बड़ा क्रोध आया। उसने धक्का मार के गौरम को घर से बाहर निकाल दिया। गौरम को बड़ा अपमान महसूस हुआ और उसने बदला लेने की ठानी। अगले दिन राजा के सामने सफाई करते समय गौरम जानबूझकर बड़बड़ाता है कि दंतिल को रानी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए था। ये सुनकर राजा चौंक जाता है और गौरम से सारी बात पूछता है। गौरम डरता हुआ कहता है कि मालिक, मैं रात भर जुआ खेलता रहा, सो नहीं पाया, पता नहीं नींद में क्या बड़बड़ाए जा रहा हूं। राजा गौरम को तो कुछ नहीं कहता, लेकिन दंतिल के प्रति उसके मन में शक पैदा हो जाता है। उसी दिन से गुस्से में राजा दंतिल के महल में प्रवेश करने को रोक लगा देता है। अगले दिन जब दंतिल महल में प्रवेश करता है, द्वारपाल उसे रोक देते हैं। ये देख के गौरम बहुत हंसता है और द्वारपालों से हंसते हुए कहता है, इन्हें मत रोको वरना ये तुम्हें भी निकलवा देंगे। ये सब देख के दंतिल को सब समझ में आ जाता है। वो गौरम को शाम को खाने पे बुलाता है और उससे माफी मांगता है। गौरम भी उसको माफ कर देता है और विश्वास दिलाता है कि राजा से उसका खोया हुआ सम्मान वापस दिला देगा। अगले दिन गौरम राजा के सामने सफाई करते समय फिर बड़बड़ाता है। राजा भी कितना मूर्ख है, नहाते समय कौन ककड़ी खाता है। राजा ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और पूछता है, तूने कब मुझे नहाते समय ककड़ी खाते हुए देखा। गौरम कहता है, मालिक क्षमा कर दीजिए, मैंने कहा था ना, मैं रात भर जुआ खेलता रहता हूँ, सो नहीं पाता और दिन में दिन रात क्या बड़बड़ाता रहता। राजा सोचता है कि वैसे ही मैंने इसकी बातों में विश्वास करके दंतिल को दंड दे दिया। राजा अगले ही दिन दंतिल को वापस बुलाता है और उसको सारे अधिकार वापस कर देता है। इस प्रकार दंतिल को उसका खोया सम्मान वापस मिल जाता है।